नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुमित। आप देख रहे हैं पैसेंजर सुमित ब्लॉग। साथियों, आज होली का त्यौहार है और आज हम इस पर हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हैं। तो आज हरिद्वार की होली आज हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने हमारे इस चैनल पैसेंजर सुमित ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू। भक्तों का मानना है कि वह हरिद्वार में पवित्र गंगा के एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार सबसे पहले और प्रमुख शहरों में से एक है और यही कारण है कि यहाँ का पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा सनातन हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। यह नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। यह बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत यानी गोमुख जो कि गंगोत्री है उससे 253 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करते हैं। यानी हरिद्वार से गोमुख की दूरी 253 किलोमीटर है, जो कि यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार तक पहुँचते हैं। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करते हैं। हरिद्वार का अर्थ है हरि यानी ईश्वर का द्वार होता है। आज है 25 मार्च यानी होली का त्यौहार आज ही है और लोग यहाँ देख सकते हैं स्नान के पहले रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे से और गंगा स्नान करके ही घर जाएंगे। तो पूरे घाट पर ही देख सकते हैं यहाँ होली का माहौल है और होली का जश्न है। लोग एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि धूप निकल चुकी है लेकिन पानी बहुत शीतल है और लोग हरिद्वार में हर की पैड़ी पर होली को एंजॉय करते हैं। यानी पश्चात कालीन जो हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें घड़े से गिर गई थी जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। कुंभ या महाकुंभ से संबंध कथा का उल्लेख किसी पुराण में नहीं है। प्रक्षिप्त रूप से इसका उल्लेख होता है, अतः कथा का रूप भी भिन्न भिन्न रहा है। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वह स्थान उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग है। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर एक 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। मान्यता के अनुसार वह स्थान जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों पर के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करवाने वाला माना जाता है। वैसे तो हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर के रूप में यह बहुत प्राचीन नहीं है। हरिद्वार नाम भी उत्तर पौराणिक काल में प्रचलित हुआ है। महाभारत में इसे केवल गंगा द्वार ही कहा गया है। पुराणों में इसे गंगा द्वार, माया क्षेत्र या माया तीर्थ, सप्तस्रोत तथा कुब्जाब्रामक के नाम से वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम पर इसे कपिला भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कपिल मुनि का तपोवन था। पौराणिक कथाओं में या उसके अनुसार भगीरथ ने
जो सूर्यवंशी राजा सगर के प्रपौत्र यानी श्री राम के एक पूर्वज थे, गंगा जी को सतयुग में वर्षों की तपस्या के पश्चात अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार और कपिल ऋषि के शाप से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर लाया। हरिद्वार नाम का संभवतः प्रथम प्रयोग पद्म पुराण में हुआ है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में गंगा अवतरण के उपरोक्त प्रसंग में हरिद्वार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उसके सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होने की बात कही गई है। महाभारत के वन पर्व में देवर्षि नारद भीष्म पुलत्स संवाद के रूप में युधिष्ठिर को भारतवर्ष के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं, जहाँ पर गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार और कनखल के तीर्थों का भी उल्लेख किया गया है। महाभारत में गंगा द्वार यानी हरिद्वार को निसंदिग्ध रूप से स्वर्ग द्वार के समान बताया गया है। तो आज होली का त्यौहार है और लोग यहाँ पे हर की पौड़ी में होली को फुल एंजॉय कर रहे हैं और कुछ इस तरह से देख सकते हैं घाटों का दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य है और यहाँ का जल काफ़ी शीतल है और काफ़ी स्वच्छ भी है। तो ऐसा दृश्य आज 25 मार्च 2024 हरिद्वार हर की पैड़ी से आप देख पा रहे होंगे। देख सकते हैं आप होली यहाँ पे देख सकते हैं लोग स्नान करने के पूर्व होली खेलते हैं और घाटों पर जैसा कि देख सकते हैं रंगे ही रंग बिखरा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे कर्मकांड भी चल रहा है। तो घाटों पर रीति और विधि से कर्मकांड पूर्ण करते हैं और स्नान करते हैं। तो कुछ ऐसा दृश्य है आज 25 मार्च यानी 2024 का यह होली का त्यौहार। आज हम हरिद्वार में हैं। वैसे तो हरिद्वार में कई दर्शनीय धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि आप एक तो यह देख पा रहे हैं, यह प्रमुख है हर की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर, जैसा कि आप यहाँ से ठीक सामने देख पाएंगे। हालांकि यहाँ से चढ़ाई है और लगभग 2.5-3 किलोमीटर पड़ जाता है मनसा देवी मंदिर, जो कि यहाँ हरिद्वार में ही है। और माया देवी मंदिर है और वैष्णो देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम या सप्त सरोवर, शांति कुंज जो कि शांति कुंज एक धर्मशाला भी है और यात्रियों के श्रद्धालुओं के रुकने के लिए एक उत्तम धर्मशाला कही जा सकती है। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा संचालित है। कनखल है जो कि आपको ऋषिकेश जाते हुए रास्ते में ही पड़ेगा, हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में। पारद शिवलिंग है, दिव्य कल्प वृक्ष वन है। हरिद्वार में उसे हिंदू वंशावलियों की कहे जाए तो बहुत सारे जो है हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं, लेकिन फिलहाल सबसे प्रमुख यही है हर की पैड़ी हरिद्वार में, जिसे हम आज आपको दिखा पा रहे हैं और दिखाते हैं। अराउंडिंग में आपको घाटों के उस तरफ का व्यू दिखा पाते हैं। कुछ ऐसा दृश्य है, लोग दोनों तरफ आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। बहुत हमने सोचा था कि आज ये शायद त्यौहार है और होली का पर्व है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा, हमने सुबह यहाँ लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच पहुँच गए थे और यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ थी और सिर्फ यहीं के लोकल लोग नहीं, दूर दूर से लोग आए हुए थे। सुबह ऐसा दृश्य आप देख पा रहे होंगे, आपको भी देखकर ही महसूस हो रहा होगा कि होली के दिन लोग सिर्फ अपने घरों में नहीं हैं। कुछ ऐसा दृश्य है। हम हैं इस समय गंगा द्वार यानी हरिद्वार का या मेन जो कि हर की पौड़ी है। हरिद्वार स्वर्ग द्वार के समान ही है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ एकाग्रचित होकर कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुंडरीकाक्ष का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करता है। यहाँ एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सप्तगंग, त्रिगंग और चक्रवार्त
तीर्थ में विधि पूर्वक देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य पूरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर कनखल में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक में जाता है। यह स्थान बड़ा रमणीक है और यहाँ की गंगा हिंदुओं द्वारा बहुत पवित्र मानी जाती है। कतिपय प्रमुख पुराणों में हरिद्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर में गंगा की सर्वाधिक महिमा बताई गई है। ऐसा लिखा गया है, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। वर्णन कितना क्या हकीकत है यह तो जो लिखा है उसी को बता रहे। यहाँ आने पर ऐसा आपको महसूस भी होगा, गंगा सर्वत्र तो सुलभ हैं, यानी हर जगह आपको मिल जाएंगे, परंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में दुर्लभ मानी गई हैं। इन स्थानों पर स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक को चले जाते हैं, ऐसा मानना। जो यहाँ शरीर त्याग करते हैं उनको तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ पर भरतरी की गुफा और नाथों का दलीचा और सवाई राजा मानसिंह द्वारा बनवाई गई छतरी, जिसमें उनकी समाधि भी बताई जाती है, वर्तमान में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के बीचों बीच स्थित है। यह छतरी निर्मित ऐतिहासिक भवनों में से एक है जो सबसे प्राचीन निर्माण माना जाता है। तो यह रहा आज हरिद्वार से हर की पैड़ी का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और जल्द में लेकर किसी नए धार्मिक स्थल को एक्सप्लोर करते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं।